हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको पता होगा कि मार्केट अभी रिवर्सल ले रहा है और इसी बीच में ना बहुत सारा स्टॉक ब्रेकआउट हो रहा है। जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जब निफ्टी करेक्शन किया वो कंसोलिडेट करके होल्ड किए थे, वो ब्रेकआउट हो रहे हैं। और जो स्टॉक करेक्शन दे दिए थे, अभी वो रिवर्सल का शेप अप ले रहे हैं। तो टाइम वेस्ट बिना किए ना हम कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न का हिसाब से कुछ स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको स्टडी करने का ट्राई करते हैं कि ये स्टॉक आगे चल के क्या करेगा। ये मैं पहले से वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता रहा हूँ कि ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग जो स्टडी करते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न, वो कितना इफेक्टिवली काम करता है और उसका बिहेवियर क्या होता है। और उसका एक्चुअली जो ये एक केस स्टडी हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट हम स्टॉक को लेते हैं गैब्रिल, जो कि ये स्टॉक को अगर देखेंगे ना, जब निफ्टी करेक्शन किया, ये थोड़ा सा करेक्शन देके ऑलमोस्ट आपका 10-15% का करेक्शन दिया था। ये ऑलमोस्ट आपका 30% का करेक्शन देके ये एक राउंडिंग जो कंटिन्यूशन बेसिन पैटर्न बोलते हैं ना, ये बस वही बेसिन कंटिन्यूशन पैटर्न फॉर्मेशन करके उस दिन लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन ना ये 11% का मूवमेंट दिया और विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। अगर आप इस चीजों को अच्छे से नोटिस करेंगे ना, आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट में ये करेक्शन दिया ना, उसमें वॉल्यूम ड्राइनेस आया। और जब भी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ब्रेक कर रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है कि हाई वॉल्यूम आ रहा है। तो यानी इसमें यही डिनोट होता है कि इसमें बड़ा पार्टिसिपेशन हो रहा है। और बड़ा एनएचआई हो चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, तो ये जनरली ऐसे वॉल्यूम जनरेट करना करना जो है नॉर्मल रिटेल प्लेयर का काम नहीं होता। तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें आगे चल के ये जैसे ही निफ्टी अच्छा करना चालू करेगा, तो ये भी स्टॉक अच्छा करेगा। ऑटो सेक्टर का रिलेटेड ये स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं हम लोग, जी एंटरटेनमेंट। अगर आपको पता होगा कि लास्ट 1 ईयर बिफोर ये स्टॉक ना प्रियो डाउन ट्रेंड में था। और अभी जैसे निफ्टी में इसमें थोड़ा टेलीकॉम जो एंटरटेनमेंट सेक्शन में थोड़ा रिकवरी भी आ रहा है, जैसे कि निफ्टी स्ट्रेंथ अप हो रहा है। तो इसमें एक काइंड ऑफ ये छोटा टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में, सॉरी 1 डे टाइम फ्रेम में, ये इन्वर्टेड एच एंड शोल्डर, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, जो कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। जब भी ये अपना 11,111 को ब्रेक करेगा, हो सके तो पॉसिबली यही कि इसमें बाइंग फिर से कंटिन्यूअस रहेगा। और इसका टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्योरली अभी जो है कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न का हिसाब से बात करें। तो नेक्स्ट देखते हैं बाजाज हेल्थ केयर सेक्टर। अगर बाजाज हेल्थ केयर को देखेंगे तो मैं उसको 1 वीक टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, क्योंकि ये ना उस बहुत लंबा टाइम पीरियड तक ये कंसोलिडेशन किया था। अगर आप देख सकते हैं कि ये 2022 ऑलमोस्ट जो जितना चार्ट अवेलेबल है, 2022 से ये कंसोलिडेशन कर रहा था ये स्टॉक। और जैसे ही ये ब्रेकआउट किया ना, तब मार्केट में अपना निफ्टी में क्या हुआ कि करेक्शन आना चालू हुआ। ये ऑलमोस्ट आपका नवंबर दिसंबर का बात है। ये ब्रेकआउट किया और स्टॉक, आप देखो ना कि स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है, जो कि इतना बड़ा करेक्शन निफ्टी का झेल गया और विदाउट फॉल। हालांकि अब अगर देखेंगे तो निफ्टी जब दिसंबर से करेक्शन दे रहा था, ये अपना पोजीशन को होल्ड अप कर रहा था। और अभी के लिए अगर ये देखेंगे, ये एक ट्रायंगल पैटर्न का हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। नीचे में ही उसका राइजिंग ट्रेंड लाइन है और ऊपर में ये रेजिस्टेंस है। हालांकि स्टॉक में ना अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे, जब भी ये निफ्टी में करेक्शन आ रहा था, स्टॉक में वॉल्यूम ड्राइनेस आया था। जब ब्रेकआउट हुआ था, हैवी वॉल्यूम बिल्डअप हुआ था। और ड्यूरिंग कंसोलिडेशन जो ना, ये इसमें देखेंगे कि जब भी प्राइस करेक्शन हो रहा है ना, वॉल्यूम ड्राइव आ रहा है। यानी कोई भी पार्टी इसमें बेचने के लिए, उसको कोई भी जो पार्टी है वो राजी नहीं है जब प्राइस इसमें फॉल हो रहा है। और जब भी प्राइस अपसाइड जा रहा है, तो इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इसीलिए इसका जो वॉल्यूम भी फ्रीक्वेंटली बढ़ते जा रहा है। अगर ये ब्रेकआउट होता है ना, फर्दर इसमें हम लोग अपसाइड मूव देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आईसीआईसी सिक्योरिटी। अगर इसको आप 1 वीक टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम में ये नॉइजी हो जाएगा चार्ट। ये जो स्टॉक है ना, 2022 से ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया था। मतलब जो ऑल टाइम हाई था, अभी उसको अप्रोच कर रहा है। और जो निफ्टी निफ्टी का जब भी करेक्शन आया, तो सेम काइंड ऑफ स्टॉक, ये भी ये स्टॉक क्या किया कि ये साइडवेज होना प्रीफर किया। और मैं हमेशा बहुत सारा, अगर मेरा प्रीवियस लर्निंग वीडियो में देखेंगे, तो उसमें मैं बोलता हूँ कि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को कोई भी स्टॉक ब्रेक करने जा रहा है, और वो रेजिस्टेंस का जोन में
कंसोलिडेशन कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि स्टॉक अपना स्ट्रेंथ दिखाता है कि जब भी देखो अब रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई होता है या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, उसमें सेलर या फिर उसको रेजिस्टेंस हिसाब से कंसीडर करते हैं, और वही पर्टिकुलर जगह पे जाके कोई भी स्टॉक या फिर उससे 10-20% नीचे मतलब 20% नीचे आके कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऑफसाइड मूव करेगा ना, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ने का। अगर कोई भी स्टॉक बॉटम से एक लंबा रन अप करके जाएगा और जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, उसमें उतना पोटेंशियल नहीं रहता है या फिर उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है। जब भी स्टॉक ना वहां पे रन अप करके जाएगा और उसका बाद होल्ड करके कंसोलिडेशन कुछ कैंडल करेगा, फिर ब्रेकआउट होगा, वो ब्रेकआउट सस्टेन करने का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और ये स्टॉक में अगर देखेंगे, जब भी इसमें ना कंसोलिडेशन चल रहा था, आप क्लियर कर देख सकते हैं वॉल्यूम पूरा बिल्कुल ड्राई हो गया था, बिल्कुल ड्राई हो गया। जब भी इसमें ब्रेकआउट आने का अप्रोचिंग हो रहा है ना, तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम पॉप अप आया है, यानी छोटा सा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। जब भी ये ब्रेकआउट करेगा ना दोस्तों, अगर ये जो बेस बनाया है जब ड्यूरिंग 2022, ये जो डिप होता है ना, कोई भी इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कॉप एंड हैंडल पैटर्न का हिसाब से। अगर आप इसको ड्रॉ भी करेंगे ना, इतना परफेक्टली नहीं होगा, बट हाँ आप इसको आज एक कॉफ एंड हैंडल पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये उसका अगर कप बन गया ना, जो कप का बेस बन गया, तो ये उसका हैंडल फॉर्मेशन कंसीडर कर सकते हैं। उतना इफेक्टिवली नहीं बना, बट हाँ चलेगा। इसको आप कॉप एंड हैंडल का जो स्ट्रक्चर बना है, और कॉफ एंड हैंडल का आपको पता होगा कि जैसे इसका डिप होता है ना, उसका अपसाइड में उतना टारगेट होता है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी को अपना आप रडार में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों, ये गोदरेज प्रॉपर्टी। अगर गोदरेज प्रॉपर्टी को आप 1 डे टाइम फ्रेम में देखेंगे, हम लोग, अगर आपको पता होगा कि ड्रावास फॉक्स करके एक पैटर्न, जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है, अगर अभी आप इसको गोदरेज प्रॉपर्टी को देखेंगे, तो ये ना एक ड्रावास फॉक्स चार्ट पैटर्न का हिसाब से लास्ट फरवरी से ये इसमें कंसोलिडेशन कर रहा था, जबकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आया उसका साथ साथ वॉल्यूम भी जनरेट हुआ। अगर आप रेस्ट ऑफ द डे में देखेंगे कि यहाँ पे भी 2% का ब्रेकआउट आया, 3% का जो मूवमेंट किया है प्राइस, बट आप वॉल्यूम देख रहे हैं, नहीं है। बट आज की लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन में उसमें जो ब्रेकआउट आया, उसमें भले 1.5% का कैंडल आया, बट वॉल्यूम देखिए कितना अच्छा तगड़ा है। अगर ये वॉल्यूम, ये जो ब्रेकआउट ना सस्टेन कर जाता है, ये हम लोग देख रहे हैं, पास्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे ब्रेकआउट स्टॉक का, मतलब ब्रेकआउट सून का। अभी डिस्कस कर रहे हैं कि रिवर्सल का। जैसे ही मार्केट अच्छा सेप अप कर रहा है, निफ्टी अच्छा कर रहा है, तो ये स्टॉक सब ना जो जहां गिर गए वहां से रिवर्स हो रहे हैं, और कुछ जो अपना स्ट्रेंथ दिखाए वो ब्रेकआउट करके फर्दर अप मूव के लिए रेडी हो रहे हैं। तो इसको फिर से मैं बता रहा हूँ कि वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पस है। आप इसमें मेरा जो वीडियो देखकर बाय सेल मत कीजिए। जब भी आप करेंगे, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लीजिए, या फिर कोई रजिस्टर्ड सेबी एनालिसिस का एनालिसिस्ट जो है उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं क्लासिकल चार्ट पैटर्न के बारे में समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टी में अभी ड्रावासबर्ग पैटर्न जो है उसका ब्रेकआउट आया है, और ये फर्दर सस्टेन करता है, तो इसमें ऑफसाइड जाने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कि ये है इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन बोलते हैं। कि अब जब देखेंगे ना, एक ही बहुत बहुत मतलब गिना चुना स्टॉक है। जब निफ्टी ना करेक्शन दे रहा था, वो अपना अपसाइड किए थे, मतलब कंटिन्यूअस रखे थे, तो उसी में से एक ये एक स्टॉक है। जब भी निफ्टी में ब्रेकआउट, मतलब सॉरी, करेक्शन आया, तो ये जो ना अभी ब्रेकआउट सोन कैंडिडेट है। अभी अगर आप देखेंगे कि निफ्टी जैसे अच्छा शेप अप होना चालू किया, होल्ड अप किया, तो उसका बाद इसमें रन अप आना चालू हो गया। अगर आप इसमें देख सकते हैं ना कि जैसे ही निफ्टी में स्ट्रेंथ अप हो रहा है, ये अपना ये जो ऑल टाइम हाई है उसका, अभी ये क्या है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करने के लिए, अब हालांकि ब्रेकआउट हो चुका है, बट कैंडल का ऑफ साइड से रिजेक्शन आ रहा है, यानी और जब भी प्राइस अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है, उसमें सेल ऑफ आ रहा है। तो अभी आप अगर इसमें ब्रेकआउट कैसे कंफर्मेशन होगा कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, यही जोन का आसपास एक स्ट्रॉन्ग मारो जो कैंडल आएगा, उसका साथ साथ अच्छा वॉल्यूम आएगा, तो हम उसको ब्रेकआउट कंफर्म करके कंसीडर कर सकते हैं। और ये जो चार्ट पैटर्न बना है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूशन मिनी मिनी बेसिन कंटिन्यूशन पैटर्न करके कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील में देखेंगे, जैसे मैं बोला था कि कुछ गिने चुने स्टॉक जब निफ्टी करेक्शन दे रहा था, तो वो स्टॉक सब अच्छा कर रहे थे। उनमें से एक
और एक स्टॉक है जो कि जेएसडब्ल्यू स्टील। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील को देखेंगे, निफ्टी का करेक्शन आया, ये भी करेक्ट हुआ, बट निफ्टी जैसे ही खुद को संभालना चालू किया, ये स्टॉक उसमें से भागना चालू किया। यानी इसमें ये डिनोट होता है कि जब मार्केट में सेल ऑफ आ रहा था, मार्केट में करेक्शन आ रहा था, ये स्टॉक अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो इसमें यही डिनोट होता है ना कि जब भी निफ्टी में अच्छा खासा रन ऑफ आएगा ना, ये पूरा रॉकेट हो जाएंगे दोस्तों। अगर इसमें अभी अगर देख सकते हैं तो ये क्लासिकल जो राउंडिंग, क्लासिकल चार्ट पैटर्न जो है कंटिन्यूएशन मिनी बेसिन पैटर्न करके फॉर्मेशन कर रहा है। जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा, ये ऑल टाइम हाई पे अपना खड़ा हुआ है, जैसे ही निफ्टी अपना स्ट्रेंथ दिखाएगा या फिर निफ्टी मेटल सेक्टर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा, तो ये स्टॉक अपना ब्रेकआउट करके और आज उसका फर्दर अपसाइड जर्नी तय कर सकते हैं। और आज का जो मतलब लास्ट स्टॉक है जो कि टाटा पावर शायद ये लास्ट स्टॉक है, नहीं नहीं बहुत सारा है। और क्योंकि बहुत सारा अभी क्या है ना कि मार्केट अच्छा सेप अप ले रहा है ना, तो बहुत सारा स्टॉक ना ब्रेकआउट रिवर्सल ये सब के चक्कर में मेरे पास बहुत सारा, जो जैसे ही मैं इसको स्कैन किया तो मुझे बहुत सारा अच्छा स्टॉक दिखे, तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए ये मैं ले आऊं कि आपको थोड़ा सीखने को भी ये मिलेगा। अगर आप देखेंगे टाटा पावर में क्या हुआ कि टाटा पावर ना एक नैरो रेंज में लास्ट जनवरी से ये यही जोन पे कंसोलिडेशन कर रहा है। और अगर इसको हम लोग ड्रामास बुक्स नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि टाइट कंसोलिडेशन बिल्डअप हो रहा है। और जब भी इसमें अच्छा ब्रेकआउट आएगा ना दोस्तों, ये वन साइड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ये स्टॉक है, जनरली मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ऐसे टाइट कंसोलिडेशन, कोई भी स्टॉक टाइट कंसोलिडेशन जोन पे चला जाता है, जब भी इसमें ब्रेकआउट आता है या फिर ब्रेकडाउन करता है, ये ड्रावास बॉक्स पैटर्न काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये सेम काइंड ऑफ बिहेवियर भी होता है। और आप इसको थोड़ा और से अच्छे से जानने के लिए ना, आप बहुत सारा स्टॉक में इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका मैं बता सकता हूँ, चंबल फर्टिलाइजर पे सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, और बना हुआ था, जैसे ब्रेकआउट हुआ तो मूव देना चालू किया। और आप इसमें आप ऐसे बहुत सारा चार्ट को भी देख के ऐसे ये पैटर्न का एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे ये पैटर्न कैसे बिहेव करता है। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप इसमें देखेंगे ना, स्टॉक लास्ट दिसंबर से ये एक टाइट कंसोलिडेशन जोन पे चला गया था, और जैसे ही ना अभी मार्केट में थोड़ा मार्केट का रुझान भी सही होने लगा, अच्छा होने लगा, तो ये स्टॉक ना सीधा आप देखेंगे कि ये रन अप दिया। जैसे मैं लास्ट जो हम लोग बात किए थे कि आईसीआईसी बैंक, जो आईसीआईसी सिक्योरिटी में, कि क्या होता है ना, जो कोई भी स्टॉक अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल पे जाके कंसोलिडेशन करना चाहिए। मैं आपको अभी जस्ट बताया था। तो इसमें क्या देखेंगे, ये कंसोलिडेशन किया नहीं किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बॉटम बॉटम से स्टार्ट हुआ। अगर आप देखेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ में भी देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये अपना जो ओवरसोल्ड ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये आरएसआई ऑलमोस्ट 80-85 जोन पे चला गया। जैसे ही ये स्टॉक ना ये जोन पे कंसोलिडेशन करेगा और उसका बाद ब्रेकआउट करेगा, तो इसमें ब्रेकआउट सस्टेन होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है ना। और अभी के लिए अगर आप प्रैक्टिकल इसको एग्जांपल देखना है ना, ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को एक अपना वॉच लिस्ट में होल्ड करके अपना ऐड करके देख सकते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है, कि अपना रेजिस्टेंस जो जोन है उसको डायरेक्ट कभी भी ब्रेक नहीं कर पाएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, एक बार यहाँ पे होल्ड अप करेगा, फिर जाके ये ब्रेकआउट करेगा, तो वो ब्रेकआउट सस्टेन होगा। अगर ऐसे ब्रेकआउट भी हो गया ना, वो ज्यादातर सस्टेन नहीं करता है, ये रिटेस्ट होने के लिए आएगा। अगर रिटेस्ट जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होता है उससे पहले अगर कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट होता है, तो रिटेस्ट आने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। अब जो चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लास्ट और एक स्टॉक है, इसमें अगर आप देखेंगे कि सेम काइंड ऑफ थिंग, अगर आप सेम एग्जैक्टली जैसे अभी एसबीआई जो एसबीआई में दिखे, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका आईसीआईसी बैंक में। अगर आईसीआईसी बैंक में ये अगर स्टॉक को अपना जो ये इसको बोलते हैं ना हम रेक्टेंगल पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न में क्या देखें कि ये लास्ट आपका अक्टूबर नवंबर से सितंबर से ये रेक्टेंगल में फंसा हुआ था स्टॉक। जैसे मार्केट में अभी आप बैंकिंग सेक्टर में भी देखेंगे मार्केट में सुधार आया, ये जो निफ्टी करेक्शन हुआ ना, ये लोग पूरा कॉन्सोलिडेट कि इसमें यही डिनोट होता है ना कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। जब निफ्टी बैंक निफ्टी करेक्शन देना चालू किया, ये अपना साइडवेज होके अपना जो मोमेंटम को बरकरार रखे। जब भी वो लोग इंडेक्स अपना सही हुआ, तो ये लोग अपना रेडी हो गए ब्रेकआउट करने के लिए। अगर आप देखेंगे कि अच्छा खासा वॉल्यूम का साथ साथ वो जो आईसीआईसी बैंक ना
ये अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया है, लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में आपका 2% का ऑलमोस्ट मूवमेंट दिया है। अगर आप इसमें ब्रेकआउट होने से अभी भी मैं ये बोल सकता हूँ कि ये स्टॉक भी ना सेम काइंड ऑफ कंडीशन बना रहा है एसबीआई इंश्योरेंस का टाइप का। अगर आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है कि कंसोलिडेशन तो किया, स्टॉक रन ऑफ दिया है, लेकिन अभी ये जो ऑल टाइम हाई उसका रेजिस्टेंस है, इसमें अगर ये टाइम स्पेंड करता है, 2-3 कैंडल इसमें होल्ड अप करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, तो उसका ब्रेकआउट सस्टेन करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। और अभी ऐसे भी ब्रेकआउट हो जाता है ना, वो फिर से रिटर्न आएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है ये ब्रेकआउट रिटेस्ट होके जाएगा। अगर इसमें कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट आने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। तो लास्ट स्टॉक देखते हैं आज का। अगर कोटक महिंद्रा बैंक, अगर कोटक महिंद्रा बैंक में अगर 1 वीक का टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये स्टॉक ना 2022 से ये एक नैरो जोन में, जो टाइट कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं या फिर एक रेक्टेंगल पैटर्न में फंसा पड़ा हुआ था। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ना ये उसको ब्रेकआउट किया है। अभी के लिए ये ब्रेकआउट को हम कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सके तो ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, जैसे कि आपको पास्ट हिस्ट्री में भी उसका ऐसा हुआ था। जब तक ये 22,000 बोला, 2250 का क्रॉस नहीं करता है विद अच्छा खासा वॉल्यूम, उसको हम तब तक ब्रेकआउट का हिसाब से कंसीडर नहीं कर सकते। दोस्तों आज के लिए ना मैं बहुत सारा 10-12 स्टॉक तो ब्रेकआउट और रिवर्सल का डिस्कस कर लिया। अगर इसका चार्ट भी चाहिए ना आपको, इसका जो चार्ट का चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहां पे जाके अपना ये जो भी चार्ट है स्टॉक का मैं पोस्ट कर दूंगा। और मैं लास्ट भी बता रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना इसको आज एजुकेशन का पर्पज का हिसाब से ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे कोई नया वीडियो के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये चीजें आपको अच्छा पसंद आ रहा है, चीजें आपको समझ में आ रहा है, तो अपना आपका अगर फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानने का इंटरेस्ट रखता है, तो आप मेरा जो चैनल है उसको सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उसमें भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आपको साथ साथ आपको भी मैं, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि आपको भी लर्निंग हो और मैं चीजों को उतना रिवाइज करूं तो मेरा भी उतना बेनिफिट्स हो। तो अफसो आपको अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज। तो मिलते हैं कभी और एक नया वीडियो के साथ।